दोस्तों, कभी महसूस किया है कि जिंदगी में हम सोचते बहुत हैं। मुझे ये करना है, वहां पहुंचना है, ये बदलना है, पर हर बार कोई अदृश्य दीवार हमें रोक देती है। वो दीवार है ओवर थिंकिंग की। हम सोचते हैं, सोचते रहते हैं, और जब तक कुछ करने का समय आता है हम थक चुके होते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स हेजिटेशन। यानी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि हिचकिचाहट है। यह किताब थिंक लेस डू मोर हमारे और हमारे सपनों के बीच की उस दूरी को मिटाने की कहानी है। यह सिखाती है कि कैसे कम सोचकर ज्यादा करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज मैं आपको इस किताब की यात्रा पर ले चलूंगा, जहां आप सीखेंगे कि कैसे डर को हराया जाए, कैसे फोकस को पाया जाए, कैसे आत्मविश्वास जगाया जाए और कैसे सोच से कर्म तक पहुंचा जाए। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब वक्त है सोचना बंद करने का और करना शुरू करने का। लेट्स बिगिन, थिंक लेस डू मोर। अध्याय 1, जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सबसे बड़ी रुकावट। दोस्तों, कभी आपने नोट किया है कि हम में से ज्यादातर लोग करने से पहले सोचने में इतना समय बिता देते हैं कि काम करने का वक्त ही नहीं बचता। जैसे कोई व्यक्ति सुबह तय करता है कि आज से व्यायाम शुरू करूंगा, लेकिन फिर सोचने लगता है कौन सा समय सही रहेगा, कौन से जूते पहनूं, अगर मौसम खराब हुआ तो, और देखते ही देखते हफ्ते निकल जाते हैं, पर शुरुआत नहीं होती। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट। यानी ज्यादा सोचना वो कला है जिससे हम ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जो असल में होती ही नहीं। हमारी सोच अगर दिशा में न हो तो वह हमें ठहराव की स्थिति में ले जाती है। हम कल्पना में तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन असल दुनिया में कुछ नहीं। और यही थिंकिंग पैरालिसिस कहलाती है, यानी जब ज्यादा सोचने की वजह से व्यक्ति काम करना ही बंद कर देता है। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को शुरू करने से पहले इतनी तैयारी की कि आखिरकार वह कभी हुआ ही नहीं। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी सोचता है कि परीक्षा के लिए कौन सी किताबें सबसे बेहतर होंगी, कौन सा शेड्यूल सही रहेगा और कौन सा नोट्स तरीका अपनाए, लेकिन असल में पढ़ाई शुरू ही नहीं करता। पीटर बताते हैं कि हमारा दिमाग सुरक्षा क्षेत्र, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वह आपको अभी मत करो कहकर बहाने देता है, क्योंकि नई चीजें डरावनी लगती हैं। लेकिन अगर हम सोचते ही रहेंगे तो जीवन एक गोल चक्कर बन जाएगा, शुरुआत वहीं, अंत वहीं। किताब कहती है कि सोचने की बजाय छोटी कार्रवाई, स्मॉल एक्शन पर ध्यान दो, क्योंकि जब हम एक छोटा कदम उठाते हैं दिमाग को असली डेटा मिलता है जिससे वह वास्तविकता में सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो पहले कैमरा सेटिंग्स, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और लाइटिंग के बारे में सोचने में न पड़े। बस फोन उठाइए और पहला वीडियो रिकॉर्ड करिए, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट। पीटर एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण भी देते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा सोचता है उसका मस्तिष्क कॉग्निटिव लोड बढ़ा देता है, यानी दिमाग पर जानकारी का इतना बोझ पड़ जाता है कि निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए सोच कम करना और जल्दी निर्णय लेना मानसिक ऊर्जा को बचाने जैसा है। और यही इस अध्याय का सार है, आपकी सोच तब तक व्यर्थ है जब तक वह किसी कार्रवाई की ओर न ले जाए। इसलिए अगली बार जब दिमाग में क्या होगा, कैसे होगा जैसे विचार आए तो खुद से कहिए, पहला कदम अभी उठाओ, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। अध्याय 2, कार्रवाई का विज्ञान, द साइंस ऑफ टेकिंग एक्शन। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं काम करना आसान नहीं होता। अगर करना आसान होता तो हर कोई फिट होता, अमीर होता और अपने सपनों का जीवन जी रहा होता। लेकिन सच्चाई यह है, हम सब जानते हैं कि क्या करना है पर करते नहीं हैं। और यही जगह है जहां पीटर हॉलिंस हमें सोचने से करने तक का पुल, ब्रिज बनाना सिखाते हैं। वे कहते हैं, एक्शन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, इट इज द कॉज ऑफ मोटिवेशन। यानी प्रेरणा काम करने से नहीं आती बल्कि काम करने से प्रेरणा आती है। हम अक्सर कहते हैं, पहले मूड बनेगा तब काम करूंगा। लेकिन सच यह है कि जब आप काम शुरू करते हैं तब मूड बनता है। यहाँ एक वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जिस तरह एक वस्तु स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, उसी तरह इंसान भी तब तक स्थिर रहता है जब तक वह खुद को चालू न करे। तो सवाल उठता है, हम खुद को चलाना कैसे शुरू करें? पीटर हॉलिंस कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ डॉट। मतलब शुरुआत छोटी हो लेकिन तुरंत हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखने की आदत डालनी है तो रोज एक पेज नहीं,
सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए। अगर व्यायाम शुरू करना है तो 1 घंटे नहीं, बस 5 मिनट वार्म अप करिए। क्योंकि एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क मोमेंटम पैदा करता है, यानी गति। और गति हमेशा गति को बढ़ाती है। अब बात करते हैं एक्शन सिस्टम की। हॉलिंस कहते हैं कि सफल लोग अपने कामों को प्रेरणा पर नहीं बल्कि सिस्टम पर चलाते हैं। प्रेरणा अस्थायी होती है, आज है कल नहीं। पर सिस्टम स्थायी होता है, जैसे दिन का शेड्यूल, समय की प्राथमिकता या काम की दिनचर्या। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लेखक हर सुबह 7 बजे कॉफी पीते पीते लिखना शुरू करता है तो उसका दिमाग उस समय को राइटिंग मोड से जोड़ देता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर वह काम प्रेरणा के बिना भी सहजता से करता है। अब हॉलिंस हमें बताते हैं कि एक्शन बायस क्या होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अवसर खो देते हैं, जो लोग तुरंत करते हैं वे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दीजिए, दो दोस्त बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला दोस्त महीनों तक रिसर्च करता रहता है, मार्केट, फाइनेंस, रिस्क सब पर। दूसरा बस छोटे स्तर पर स्टार्ट कर देता है। 3 महीने बाद पहला अब भी सोच रहा है और दूसरा कमाई कर रहा है और सुधार भी। क्योंकि एक्शन फेलियर से नहीं, एक्सपीरियंस से सिखाता है। हॉलिंस कहते हैं क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट थॉट। मतलब सोचने से नहीं, करने से स्पष्टता आती है। जब आप कदम उठाते हैं तभी समझते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। इसीलिए वो कहते हैं डोंट वेट फॉर परफेक्ट क्लैरिटी, एक्ट एंड क्लैरिटी विल फॉलो। अब थोड़ा न्यूरोसाइंस की बात करते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन सर्किट एक्टिव होता है। यह वही रासायनिक तत्व है जो हमें उत्साह और ऊर्जा देता है। यानी जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो डोपामाइन बढ़ता है और आपको और करने की प्रेरणा देता है। पर जब आप सोचते ही रह जाते हैं तो डोपामाइन गिर जाता है और आलस्य हावी हो जाता है। हॉलिंस यह भी कहते हैं हमारे निर्णय हमेशा दो में से एक चीज पर आधारित होते हैं, भय या उद्देश्य। अगर आप भय से प्रेरित हैं तो आप टालते रहेंगे। अगर उद्देश्य से प्रेरित हैं तो कदम उठाएंगे। इसलिए हर एक्शन से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं डर से रुक रहा हूं या उद्देश्य से बढ़ रहा हूं। यह अध्याय हमें एक शक्तिशाली बात सिखाता है, एक्शन इज नॉट अ रिएक्शन, इट्स अ चॉइस। कभी भी किसी काम को शुरू करने के लिए आदर्श माहौल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, सही निर्णय हमेशा अभी लिया जाता है। आखिर में हॉलिंस कहते हैं एक्शन का मतलब बड़ा कदम नहीं होता। कभी कभी कॉल करना, ईमेल भेजना, नोट लिखना, ये भी एक्शन है। हर दिन एक छोटा कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, काम करना ही असली सोच है। क्योंकि जो करता है वही सीखता है और जो सीखता है वही जीतता है। अध्याय 3, मानसिक जड़ता तोड़ना, ब्रेकिंग द मेंटल इनर्शिया। मंच पर उत्साह और भावना के साथ बोलते हुए दोस्तों, कभी कभी लगता है कि हम जानबूझकर खुद को रोक रहे हैं। काम हमारे सामने है, लक्ष्य साफ है, लेकिन हम किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। वह दीवार है मानसिक जड़ता, यानी मेंटल इनर्शिया। पीटर हॉलिंस कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं, असफलता नहीं, बल्कि हमारी अपनी निष्क्रियता है। हमारे अंदर एक आराम का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ऑफ कंफर्ट होता है, जो हमें उसी स्थिति में खींचे रखता है जहां हम हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई भारी गाड़ी ढलान पर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करे। पहला धक्का सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार गाड़ी चल पड़ी तो फिर गति उसे खुद आगे बढ़ाती है। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है। पहले कदम में उसे सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। हम सोचते हैं आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, फिर वह कल महीनों तक नहीं आता। और यही मानसिक जड़ता है, द हैबिट ऑफ नॉट स्टार्टिंग। अब सवाल उठता है, इस जड़ता को तोड़े कैसे? पीटर हॉलिंस कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं। जड़ता तोड़ने के लिए 5 सेकंड नियम अपनाइए। यह नियम में रॉबिन्स से प्रेरित है, जिसे हॉलिंस भी प्रभावी मानते हैं। जब भी दिमाग कहे मत करो तो बस 5 सेकंड में कदम उठाओ। जैसे ही कोई विचार आए, मुझे अब उठकर वॉक करनी चाहिए, तो 5 4 3 2 1 कहकर बस उठ जाइए। दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए, क्योंकि सोचने का मतलब है रुक जाना। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल को पहचानिए।
हॉलिंस बताते हैं कि टालमटोल कोई आलस नहीं बल्कि डर का मुखौटा है। आप किसी काम को इसलिए नहीं टालते कि आपको वह पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि आप डरते हैं, अगर मैंने किया और असफल हो गया तो, अगर मैंने शुरू किया और पूरा न कर पाया तो। उदाहरण के तौर पर एक छात्र सोचता है कि वह प्रोजेक्ट शुरू करेगा, लेकिन हर दिन कहता है कल से। असल में वह डरता है कि कहीं उसका प्रोजेक्ट दूसरों से कमतर न निकले। यह वही जड़ता है जो सोचने के भेस में छिपी होती है। हॉलिंस सलाह देते हैं, अपने डर को नाम दीजिए, उसे लिख लीजिए, क्योंकि जब आप डर को शब्द देते हैं तो वह आधा कमजोर हो जाता है। हॉलिंस कहते हैं, छोटे छोटे जीत के क्षण बड़ी जड़ता को तोड़ देते हैं। अगर आप पूरे दिन का काम सोचेंगे तो भारी लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए काम शुरू करेंगे तो दिमाग कहेगा, अरे इतना तो आसान है। यही छोटी जीतें आपको आगे बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो यह न सोचें कि मुझे पूरी किताब लिखनी है। बस कहिए, मुझे आज सिर्फ पहला पेज लिखना है। और जैसे ही वह पहला पेज लिख लेंगे, आपकी जड़ता टूट जाएगी। हम हर दिन इतने छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, कि दिन के अंत में हमारा दिमाग थक जाता है। और फिर जो असली काम है उसे हम कल के लिए छोड़ देते हैं। हॉलिंस कहते हैं, जितना कम निर्णय लेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा बचेगी। इसीलिए बड़े नेता या उद्यमी अक्सर अपनी दिनचर्या तय रखते हैं, जैसे एक तय समय पर उठना, एक तय कपड़े पहनना, एक तय वर्कआउट शेड्यूल रखना, क्योंकि इससे दिमाग को सिर्फ करने पर ध्यान केंद्रित करने की आजादी मिलती है। हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ डाउट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चेन ऑफ मेंटल इनर्शिया। आत्मसंदेह वो जंजीर है जो आपको बार बार पीछे खींचती है। यह कहती है, तुमसे नहीं होगा, और जब आप उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वास्तव में नहीं होता। इसलिए हर बार जब आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो उसे जवाब दें, बस आज के लिए कर देखता हूं। आप पाएंगे कि 90% लड़ाई वहीं खत्म हो गई। कई लोग काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि वे परफेक्ट शुरुआत चाहते हैं। हॉलिंस कहते हैं, परफेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। परफेक्ट की चाह आपको अधूरा रखती है। इसलिए खुद से कहिए, मैं गलतियां करूंगा, लेकिन शुरू जरूर करूंगा, क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सुधार का आरंभ है। हर गलती आपके दिमाग की जड़ता को तोड़ती है, क्योंकि वह साबित करती है कि आप कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, यही इस अध्याय का सार है। डूइंग वन इम्परफेक्ट थिंग इज बेटर दैन थिंकिंग अबाउट 10 परफेक्ट प्लान्स। जब तक आप दिमाग के उस भारीपन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगे, आप पाएंगे कि दुनिया उतनी मुश्किल नहीं जितनी आपके दिमाग ने बना रखी थी। तो आज मंच से मैं यही कहूंगा, सोचने का समय खत्म हुआ, अब करने का समय है। क्योंकि आपका हर छोटा कदम उस जड़ता के पहाड़ को हिला सकता है जो आपको सालों से रोक रहा है। अध्याय 4, फोकस और डीप वर्क, गहराई में जाने की कला। दोस्तों, आज के ज़माने में हमारा ध्यान फोकस एक दुर्लभ हीरा बन चुका है। हर 5 मिनट में मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के शोर और दिमाग में चलती अनगिनत बातों ने हमें व्यस्त तो बना दिया है, लेकिन उत्पादक नहीं। हम पूरे दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, पर दिन के अंत में सोचते हैं, मैंने किया क्या। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी ध्यान भटकना आपके काम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपना ध्यान साध लें तो आपकी उत्पादकता 10 गुना बढ़ सकती है। अब सवाल उठता है, फोकस आखिर आता कैसे है? क्या यह कोई प्राकृतिक गुण है या सीखी जाने वाली कला? हॉलिंस का जवाब है, यह एक अभ्यास, प्रैक्टिस है, कोई जन्मजात वरदान नहीं। हॉलिंस बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क नॉवेल्टी सीकिंग मशीन है। यह हमेशा नई चीजें चाहता है, नया साउंड, नया नोटिफिकेशन, नया चैट संदेश। हर बार जब आप फोन उठाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो अरे कुछ नया आया है वाली खुशी देता है। यानी आप जितना ज्यादा फोन देखते हैं, उतना ही दिमाग डिस्ट्रैक्शन पर निर्भर हो जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा बार बार टॉफी चाहता है और हर बार मिलने पर थोड़ी सी खुशी पाता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। हॉलिंस कहते हैं, अगर आप हर 5 मिनट में ध्यान भटकाते हैं तो आप अपने फोकस के मसल्स को कमजोर कर रहे हैं। यानी फोकस भी मसल की तरह है, उसे रोज ट्रेनिंग चाहिए।
अब हॉलिंस बताते हैं डीप वर्क का सिद्धांत, यह वह अवस्था है जब आपका ध्यान पूरी तरह किसी एक काम में डूब जाता है। वक्त जैसे ठहर जाता है और आप अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सोचते या रचते हैं। कभी आपने महसूस किया है, कभी किसी काम में इतने डूब गए कि समय का अंदाज ही नहीं रहा। वह स्थिति डीप वर्क की है। हॉलिंस कहते हैं शैलो वर्क कीप्स यू बिजी, डीप वर्क मेक्स यू वैल्यूएबल। यानी सतही काम आपको व्यस्त रखता है, पर गहराई वाला काम आपको असली मूल्य देता है। उदाहरण के लिए, किसी लेखक के लिए ईमेल पढ़ना या सोशल मीडिया पोस्ट बनाना शैलो वर्क है, लेकिन कहानी लिखना डीप वर्क है। किसी इंजीनियर के लिए रिपोर्ट भरना शैलो वर्क, पर कोड लिखना डीप वर्क है। इसलिए हॉलिंस सलाह देते हैं कि अपने दिन में कम से कम 2 घंटे डीप फोकस का समय रखें, जहां फोन, नोटिफिकेशन और व्यवधान सब बंद हों। धीरे धीरे यही समय आपकी असली उत्पादकता का इंजन बन जाएगा। हॉलिंस कहते हैं योर एनवायरनमेंट डिक्टेट्स योर फोकस। अगर आपका काम करने का माहौल ही ध्यान तोड़ने वाला है तो आप कभी ध्यान नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने काम की जगह को सेक्रेड जोन बनाइए, जहां सिर्फ काम होता है, कुछ और नहीं। आपके दिमाग को यह संकेत मिलना चाहिए, अब मैं इस जगह बैठा हूं तो इसका मतलब है कि काम शुरू। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई बिस्तर पर करते हैं तो आपका दिमाग आराम के मूड में रहेगा। लेकिन अगर आप एक अलग टेबल पर रोज एक ही समय बैठकर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे दिमाग उस माहौल को गंभीर फोकस से जोड़ देगा। आज की दुनिया में हर कोई मल्टीटास्किंग को अपनी ताकत समझता है, पर हॉलिंस कहते हैं मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। दिमाग एक समय में 2 काम नहीं कर सकता, वह सिर्फ स्विच करता है। और हर बार स्विच करने पर ऊर्जा और ध्यान दोनों खर्च होते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक समय में बस एक ही चीज करें, पूरा दिल लगाकर। उदाहरण के लिए, अगर आप ईमेल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वही कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, स्क्रॉल नहीं कीजिए। क्योंकि यही एकाग्रता धीरे धीरे डीप वर्क की आदत बन जाती है। फोकस का एक गहरा राज है वर्तमान में रहना। हॉलिंस कहते हैं मोस्ट पीपल लूज फोकस नॉट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन बट बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग इनटू द पास्ट और फ्यूचर। हमारा ध्यान इसलिए नहीं टूटता कि आसपास आवाज है, बल्कि इसलिए कि हम या तो बीते कल में खो जाते हैं या आने वाले कल की चिंता में। माइंडफुलनेस यानी सिर्फ इस क्षण में रहना। जब आप पूरी तरह इस पल को महसूस करते हैं तो आपकी एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। दिन में 10 मिनट भी अगर आप शांत बैठकर सांस पर ध्यान दें तो आपका दिमाग अगले 24 घंटे के लिए अधिक स्थिर रहेगा। हॉलिंस बताते हैं कि डीप वर्क का सबसे उच्च स्तर फ्लो कहलाता है, वह स्थिति जहां इंसान अपने काम में पूरी तरह खो जाता है। इस स्थिति में समय, भूख, थकान सब गायब हो जाते हैं। बस रचना बचती है, बस सृजन। फ्लो में जाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, स्पष्ट लक्ष्य यानी आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं। 2, चुनौतीपूर्ण काम मतलब न बहुत आसान न बहुत कठिन। 3, बाधा मुक्त माहौल, इसका अर्थ है जहां कोई व्यवधान न हो। जब ये तीनों मिलते हैं तो आपका मस्तिष्क मैक्सिमम एफिशिएंसी मोड में काम करता है। यही वह अवस्था है जहां आप अपनी असली क्षमता तक पहुंचते हैं। हॉलिंस अध्याय का अंत एक दमदार पंक्ति से करते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर फोकस समवन एल्स विल। अगर आप अपना ध्यान नहीं संभालेंगे तो कोई और सोशल मीडिया, विज्ञापन या दूसरों की अपेक्षाएं उसे संभाल लेंगे। इसलिए तय कीजिए कि आप किस पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं आपका भविष्य बनता है। दोस्तों, आपका फोकस किसी जादू से नहीं बनेगा, बल्कि अभ्यास, अनुशासन और सीमाओं से बनेगा। हर दिन 1% बेहतर फोकस, 365 दिन बाद 37 गुना बेहतर परिणाम। यही है गहराई में जाने की असली कला। कम सोचो, गहराई में करो। अध्याय 5, फियर और रेजिस्टेंस को जीतना, साहस से कार्रवाई तक। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, हम किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि वह मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमें डराता है। डर, क्या लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो, यह सब हमें बांध देता है जैसे कोई अदृश्य जंजीर। पीटर हॉलिंस कहते हैं, फियर डजंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग द वर्क, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्टार्टिंग इट। यानी डर काम को नहीं रोकता, शुरुआत को रोकता है। हम सबके अंदर 2 ताकतें लगातार लड़ती हैं, एक जो हमें आगे बढ़ाना चाहती है और दूसरी जो कहती है रुक जाओ, यह जोखिम भरा है।
यह दूसरी ताकत है रेजिस्टेंस, मानसिक प्रतिरोध। यह हर बार सामने आता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हॉलिंस कहते हैं, फियर इज नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट्स अ कॉम्पास। यानी डर यह नहीं बताता कि आपको रुकना है, बल्कि यह बताता है कि यहीं आपका असली विकास छिपा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी मंच पर बोलने से डर लगता है तो वही संकेत है कि यहीं आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है। अगर नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो वही दिशा आपकी सफलता की ओर है। डर दरअसल हमारा ध्यान उसी ओर खींचता है जहां हमारा ग्रोथ जोन है। इसलिए जब भी डर लगे, खुद से कहिए, यह डर नहीं, यह दिशा है। पीटर बताते हैं कि हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में प्रोग्राम किया गया है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसका दिमाग हर नई चीज को खतरा मानता था, क्योंकि नई चीज का मतलब था अनिश्चितता, और अनिश्चितता का मतलब था मृत्यु का खतरा। आज खतरा बदल गया है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी वैसा ही काम करता है। अब वह मौत से नहीं डरता, बल्कि नकारात्मक अनुभव या असफलता से डरता है। यानी दिमाग कहता है, मत कोशिश करो, कहीं शर्मिंदगी न हो जाए। इसलिए हॉलिंस कहते हैं, मॉडर्न फियर इज एंशिएंट इंस्टिंक्ट इन डिस्गाइज। यह डर असली खतरे से नहीं, बल्कि भ्रमित सुरक्षा भावना से आता है। हॉलिंस एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं, नेम योर फियर एंड इट लूजेज इट्स पावर। जब भी आपको किसी काम से डर लगे तो उसे कागज पर लिखिए। उदाहरण के लिए, मुझे असफलता से डर लगता है, मुझे दूसरों की आलोचना से डर लगता है। फिर खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर जवाब होगा, बस थोड़ी शर्मिंदगी, थोड़ी परेशानी। और जब आप उसे शब्दों में देखते हैं तो समझते हैं कि डर उतना बड़ा नहीं जितना वह दिमाग में लगता था। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने पर पता चले कि वहां राक्षस नहीं, बस एक परछाई थी। रेजिस्टेंस कोई साधारण चीज नहीं है, यह बहुत चालाक होता है। कभी यह आलस्य के रूप में आता है, कभी यह कहता है, अभी नहीं, कल करेंगे। कभी यह आपको बहुत परफेक्ट तैयारी की झूठी कहानी सुनाता है। हॉलिंस कहते हैं, रेजिस्टेंस विल नेवर टेल यू आई एम फियर, इट विल से आई एम लॉजिक। यानी प्रतिरोध कभी खुद को डर नहीं कहता, वह खुद को तर्क कहकर पेश करता है। वह कहता है, अभी सही समय नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं। और यही सोच हमें स्थिर रखती है। इसे पहचानिए और तुरंत काम कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे सुनेंगे यह उतना ही मजबूत होगा। हॉलिंस बताते हैं, साहस का मतलब डर न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद काम करना है। करेज फियर प्लस एक्शन डॉट। आप सोचिए, हर महान व्यक्ति डरता था। एडिसन को असफलता का डर, गांधी को अस्वीकार का डर, लेकिन उन्होंने काम किया। उनका फर्क यही था, वे डर के साथ भी आगे बढ़े। हॉलिंस कहते हैं, करेज इज अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं तो आपका साहस बढ़ता है, और धीरे धीरे डर आपकी ताकत में बदल जाता है। यह अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है, डोंट फाइट योर फियर, डांस विद इट। क्योंकि जब आप डर से लड़ते हैं तो आप उसे और बड़ा बना देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, हाँ मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं करूंगा, तो आप डर को अपना साथी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, मंच पर बोलते समय दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं। आप सोचिए, यह डर नहीं, यह ऊर्जा है। यह वही एड्रेनालिन है जो आपके शरीर को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहा है। तो डर को बाधा नहीं, ईंधन बना लीजिए। हॉलिंस कहते हैं, फियर ऑफ फेलियर इज जस्ट फियर ऑफ जजमेंट। हम असफलता से नहीं, बल्कि लोगों की नजरों से डरते हैं। इसलिए सबसे पहले यह मान लीजिए, हर कोई असफल होता है, पर हर कोई दोबारा कोशिश नहीं करता। और सफलता उसी की होती है जो गिरकर उठता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हॉलिंस देते हैं, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते समय 1000 बार असफल प्रयोग किए। जब किसी ने पूछा, क्या आपको शर्म नहीं आती, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है असली माइंडसेट, डर से भागना नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ना। अध्याय का अंत हॉलिंस एक अद्भुत पंक्ति से करते हैं, बिहाइंड एवरी फियर देयर्स अ वर्जन ऑफ यू दैट यू आर मेंट टू बिकम। हर डर के पीछे वह आप छिपा है जो बनना चाहता है, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सफल। इसलिए जब अगली बार डर लगे तो मुस्कुराइए और कहिए, अरे स्वागत है मेरे अगले रूप का। दोस्तों, डर कभी खत्म नहीं होता,
लेकिन हर बार जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो डर थोड़ा छोटा और आप थोड़े बड़े हो जाते हैं। यही है असली जीत, डर को खत्म नहीं करना बल्कि डर के साथ चलना सीखना। अध्याय 6, निर्णय और अनुशासन की शक्ति, सोच को कार्य में बदलना। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़ी चीज की योजना बनाई, नई स्किल सीखने की, नया बिजनेस शुरू करने की या खुद को बदलने की, और कुछ दिन बाद वही उत्साह ठंडा पड़ गया? ऐसा हर किसी के साथ होता है, क्योंकि सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल। यहीं पर आता है यह अध्याय जहां पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने निर्णयों को दृढ़ बनाया जाए और अनुशासन से सपनों को साकार किया जाए। हॉलिंस कहते हैं, इंडिसिजन इज द साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स, यानी असमंजस, इंडिसिजन हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर सोचते रहते हैं, क्या ये सही है, क्या मुझे इंतजार करना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि सही निर्णय कभी पूरी तैयारी के साथ नहीं आता। हॉलिंस समझाते हैं, डिसीजंस आर नॉट अबाउट सर्टेनिटी, दे आर अबाउट कमिटमेंट। निर्णय निश्चितता नहीं बल्कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है। जब आप एक बार तय कर लेते हैं कि मैं यही करूंगा, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। क्योंकि अनिर्णय का मतलब है आपने अभी तक खुद पर भरोसा नहीं किया। कई लोग निर्णय लेने में महीनों लगाते हैं, लेकिन हॉलिंस कहते हैं, फास्ट डिसीजंस बिल्ड मोमेंटम। तेज निर्णय आपकी ऊर्जा को जीवित रखते हैं। जब आप जल्दी फैसला करते हैं तो आपका दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल आता है। उन्होंने एक प्रयोग बताया, जिन छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट पर तुरंत निर्णय लिया और काम शुरू किया, उनकी सफलता दर 70% अधिक थी उन छात्रों की तुलना में जिन्होंने और सोचने के लिए समय लिया। क्योंकि जो काम आप आज टालते हैं, कल वह डर बन जाता है। एक बार निर्णय लेना आसान है, पर हर दिन उस पर टिके रहना कठिन। यही है डिसिप्लिन, डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। हॉलिंस कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन इंटेंशन एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी अनुशासन वह पुल है जो इरादे को उपलब्धि से जोड़ता है। कई लोग प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन प्रेरणा बदलती रहती है, अनुशासन स्थिर होता है। प्रेरणा सुबह सूरज की तरह उगती और ढल जाती है, लेकिन अनुशासन वो चांद है जो हर रात रोशनी देता है। पीटर हॉलिंस एक सरल लेकिन प्रभावशाली मॉडल बताते हैं, डिसीजन ट्रायंगल, जो 3 तत्वों पर टिका है। 1, क्लैरिटी, स्पष्टता, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। 2, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, चाहे हालात कुछ भी हों, मैं पीछे नहीं हटूंगा। 3, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। जब ये तीनों साथ होते हैं तो निर्णय इच्छा नहीं, वास्तविकता बन जाता है। हॉलिंस बताते हैं कि टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, असल में डर नहीं बल्कि ओवरथिंकिंग का परिणाम है। इसे हराने का तरीका है 5 मिनट रूल। कहिए, मैं बस 5 मिनट इस काम पर लगाऊंगा। अक्सर जब आप शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और आप 5 मिनट से कहीं ज्यादा समय काम करते हैं, क्योंकि शुरू करना ही सबसे कठिन हिस्सा होता है। यह नियम दिखाता है, अनुशासन की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हॉलिंस कहते हैं, मोटिवेशन इज अ फीलिंग, डिसिप्लिन इज अ डिसीजन, यानी प्रेरणा आती जाती है लेकिन अनुशासन आपके नियंत्रण में है। जब मन न हो काम करने का तो खुद से कहिए, मुझे यह करने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसे करने का चुनाव कर रहा हूं। यही मानसिक परिवर्तन आपकी आदतों को मजबूत करता है, क्योंकि अंत में अनुशासन भावना नहीं बल्कि पहचान है, आपका खुद से किया वादा। पीटर हॉलिंस 3 आसान तरीकों से निर्णय को टिकाऊ बनाना सिखाते हैं। 1, पब्लिक कमिटमेंट, सार्वजनिक वादा, अपने निर्णय को दूसरों से साझा करें। यह सामाजिक दबाव आपको जिम्मेदार बनाता है। 2, एनवायरनमेंट डिजाइन, पर्यावरण बनाइए, अपने आसपास का माहौल ऐसा रखिए जो आपके लक्ष्य को आसान बनाए। जैसे पढ़ाई करनी है तो मोबाइल दूर रखिए, या फिटनेस चाहिए तो जिम बैग रात में ही तैयार रखिए। 3, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रगति पर नजर, रोज लिखिए आपने कितना काम किया। यह छोटे छोटे विजुअल प्रूफ आपको प्रेरित रखते हैं। हॉलिंस एक गहरी बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। पहले सुनने में यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी इच्छाओं, आदतों और डर के गुलाम नहीं रहते, आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। जो व्यक्ति कहता है, मैं जो चाहूं जब चाहूं करूंगा, वह असल में अपनी भावनाओं का गुलाम है।
लेकिन जो कहता है मैं वही करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, वही असली स्वतंत्र व्यक्ति है। निर्णय बिना अनुशासन अधूरा है और अनुशासन बिना निर्णय दिशाहीन है। एक दिशा देता है, दूसरा गति। पीटर हॉलिंस कहते हैं, एवरी स्मॉल डिसिप्लिन्ड डिसीजन कॉम्पाउंड्स इनटू मैसिव सक्सेस। हर छोटा अनुशासित निर्णय भविष्य में बड़ी सफलता का बीज होता है। जैसे रोज 1% सुधार 1 साल में 37 गुना बेहतर बनाता है। यही है द पावर ऑफ कंपाउंड डिसिप्लिन। हॉलिंस इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, मेक द टाइम परफेक्ट बाय स्टार्टिंग नाउ। हर निर्णय एक बीज है और हर अनुशासित दिन एक बूंद पानी। धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम आपको वहां ले जाते हैं जहां बड़े सपने सच होते हैं। दोस्तों, निर्णय वो ताकत है जो हमें दिशा देती है और अनुशासन वो इंजन जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप सोचने से ज्यादा करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो याद रखिए, थिंक लेस, डिसाइड फास्ट, एक्ट डेली। यही है असली फार्मूला। अध्याय 7, टालमटोल और बहानों की मनोविज्ञान। मन को हराना सीखिए। दोस्तों, कभी गौर किया है, जब हम कोई जरूरी काम शुरू करने वाले होते हैं तो दिमाग में अचानक 100 बहाने आने लगते हैं। आज थक गया हूं, कल जरूर कर लूंगा, पहले थोड़ा और तैयारी कर लूं। ये सब बातें सुनने में मासूम लगती हैं, लेकिन असल में ये हैं हमारे मन की चालाकी, दिमाग का तरीका आपको एक झूठे आराम में रखने का। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द ब्रेन लव्स कंफर्ट नॉट प्रोग्रेस। यानी हमारा दिमाग प्रगति नहीं, आराम चाहता है। टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है, यह डर और आत्मसंदेह का छिपा हुआ रूप है। यह एक मानसिक खेल है जहां हम खुद को धोखा देते हैं और कहते हैं कि हम बाद में करेंगे, जबकि सच्चाई यह है, हम शुरू ही नहीं करना चाहते। हॉलिंस कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हम लेजी हैं, लेकिन असल में हम अफ्रेड हैं। डर किस चीज का? असफलता का, सफलता के बाद जिम्मेदारी का, दूसरों के जजमेंट का। उदाहरण के लिए, आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है। आप सोचते हैं, अगर यह फेल हुआ तो क्या होगा? यही सोच आपकी ऊर्जा को खा जाती है। आप उस विचार पर काम करने के बजाय अपने डर को बहाने में बदल देते हैं, मुझे और रिसर्च करनी है, सही समय नहीं आया, आदि। हॉलिंस कहते हैं, योर एक्सक्यूजेज आर जस्ट फियर वेयरिंग अ फ्रेंडली मास्क। यानी बहाने आपके डर का दोस्ताना रूप हैं। हमारा मस्तिष्क एक सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करता है। जब कोई चुनौतीपूर्ण काम सामने आता है तो दिमाग इसे खतरा मानकर बचने की कोशिश करता है। हॉलिंस कहते हैं, एवरी टाइम यू चूज कंफर्ट ओवर ग्रोथ, यू ट्रेन योर ब्रेन टू क्विट। यानी हर बार जब आप आराम चुनते हैं, आपका दिमाग हार मानने की आदत सीखता है। टालमटोल को हराने का पहला कदम है सेल्फ ऑनेस्टी। अपने आप से पूछिए, मैं यह काम क्यों नहीं कर रहा? अगर जवाब सिर्फ बहाना है तो उसे लिख लीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या यह वजह सच्ची है या डर की उपज? हॉलिंस कहते हैं, द मोमेंट यू बिकम ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, योर एक्सक्यूजेस लूज देयर पावर। यानी जैसे ही आप खुद से ईमानदार होते हैं, आपके बहाने अपनी ताकत खो देते हैं। हर बार जब दिमाग कहे बाद में, तो खुद से कहिए अभी, क्योंकि जो काम आप अब शुरू करते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। हॉलिंस का फार्मूला बहुत सरल है, एक्ट फर्स्ट, थिंक लेटर। जब आप पहले कार्रवाई करते हैं तो सोच अपने आप सही दिशा में जाती है, क्योंकि दिमाग को सक्रियता पसंद है, स्थिरता नहीं। उदाहरण, अगर आपको ईमेल भेजना है तो पहले ईमेल खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। सोचिए मत कि क्या लिखूं, बस शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि शब्द अपने आप बहने लगेंगे। हॉलिंस ने जेम्स क्लियर के इस नियम को अपनाने की सलाह दी है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय लेता है तो उसे तुरंत करिए। जैसे फाइल खोलना, कॉल लगाना, नोटबुक तैयार करना, ईमेल ड्राफ्ट बनाना, ये छोटे कदम दिमाग को स्टार्ट मोड में डाल देते हैं। और एक बार आप शुरू कर देते हैं तो टालमटोल की दीवार टूट जाती है। यह एक शक्तिशाली मानसिक खेल है जिसे हॉलिंस ने खुद विकसित किया। जब भी कोई बहाना बने तो उसे उल्टा कर दीजिए। उदाहरण, मेरे पास समय नहीं है। इसका अर्थ है, यह काम मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तैयार नहीं हूं। इसका अर्थ है, मैं तैयार होना नहीं चाहता। सही दिन नहीं है। इसका अर्थ है, मैं सही दिन का इंतजार कर रहा हूं ताकि शुरू न करूं। जैसे ही आप बहानों को पलटते हैं, आप सच्चाई से आमने सामने हो जाते हैं। और सच्चाई में शर्म होती है जो कार्रवाई को जन्म देती है।
यू कांट वेट फॉर द मूड टू एक्ट, यू मस्ट एक्ट टू क्रिएट द मूड, यानी आप मन के अनुसार काम नहीं कर सकते बल्कि काम करके मन बना सकते हैं। यह वाक्य हमारी टालमटोल की पूरी सोच को उलट देता है, क्योंकि प्रेरणा कार्रवाई से आती है, कार्रवाई प्रेरणा से नहीं। टालमटोल और बहाने केवल मानसिक आदतें हैं जो बार बार सोचने से बनती हैं और कार्रवाई से टूटती हैं। जब आप हर छोटे काम को अभी करने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाते हैं। पीटर हॉलिंस हमें यही सिखाते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इंटेंशन एंड अचीवमेंट इज फिल्ड विद एक्सक्यूजेस डॉट रिमूव देम एंड सक्सेस हैज नो चॉइस बट टू कम टू यू। दोस्तों, बहाने आपके दोस्त नहीं हैं, वे सिर्फ आपकी प्रगति के दुश्मन हैं। अगर आप सोचते सोचते थक चुके हैं तो अब सिर्फ एक बात याद रखिए, स्टॉप नेगोशिएटिंग विथ योर माइंड, एक्ट बिफोर इट आर्ग्यूज बैक। यानी मन से बहस मत कीजिए, कदम उठाइए, क्योंकि हर कदम आपकी आजादी की ओर जाता है। अध्याय 8, गति और निरंतरता का विज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ट्रेन को स्टेशन से छूटते देखा है? पहले कुछ मीटर में उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे वह चलती जाती है उसकी गति बढ़ती जाती है और फिर उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। हॉलिंस कहते हैं, योर गोल्स वर्क द सेम वे। द हार्डेस्ट पार्ट इज स्टार्टिंग, बट वंस मोमेंटम बिल्ड्स, सक्सेस बिकम्स नेचुरल। यानी लक्ष्य भी ट्रेन की तरह है, पहला कदम सबसे कठिन, लेकिन एक बार चल पड़े तो रास्ता खुद बन जाता है। गति यानी मोमेंटम सिर्फ काम करने की रफ्तार नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जहां रुकना दिमाग को अस्वाभाविक लगता है। हॉलिंस समझाते हैं कि जब हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हमारा मस्तिष्क प्रोग्रेस केमिस्ट्री पैदा करता है, जिसमें डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन हमें आनंद और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। यह आनंद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह 10 मिनट वॉक करते हैं। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन 10वें दिन आपको वही 10 मिनट अधूरे लगेंगे। आपका शरीर और मन अब उस गति का आदी हो चुका है। यही है मोमेंटम का जादू। हॉलिंस कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी सिंगल टाइम। यानी लगातार किया गया काम एक बार के जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत से लोग पहले दिन घंटों काम करते हैं, लेकिन तीसरे दिन थककर रुक जाते हैं। सफल लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि वे रोज थोड़ा करते हैं, चाहे मूड हो या न हो। जैसे एक नदी चट्टान को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से काटती है, वैसे ही हर दिन की छोटी मेहनत जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है। हॉलिंस कहते हैं, बिग गोल्स फेल बिकॉज स्मॉल हैबिट्स आर मिसिंग। बड़े लक्ष्य असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम छोटे कदमों को नजरअंदाज करते हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो 1 घंटे की एक्सरसाइज से नहीं बल्कि रोज के 10 पुशअप से शुरुआत करें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो रोज एक पैराग्राफ लिखिए। धीरे धीरे यह छोटी आदतें गति बनाती हैं और गति से आत्मविश्वास। हॉलिंस 3 व्यावहारिक उपाय सुझाते हैं ताकि मोमेंटम बना रहे। एक फिक्स्ड टाइम स्ट्रैटेजी, नियत समय, हर दिन एक तय समय पर अपना काम करें। इससे दिमाग ऑटो मोड में चला जाता है। जैसे हर सुबह 6 बजे वॉक करना या हर शाम 8 बजे लिखना। 2 डोंट ब्रेक द चेन, श्रृंखला न तोड़े। हर दिन काम करने के बाद कैलेंडर पर एक एक्स का निशान लगाइए। जब यह निशान लगातार दिखते हैं तो आप खुद उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहेंगे। 2 एनवायरनमेंट रिचुअल्स, पर्यावरण संकेत, एक खास जगह, कपड़े या माहौल तय कीजिए जहां सिर्फ वही काम करते हों। जैसे लिखते समय एक विशेष पेन या सुगंध का उपयोग करना। यह आपके दिमाग को संकेत देता है, अब काम का समय है। कई बार जीवन में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब रूटीन टूट जाती है। हॉलिंस कहते हैं, मिस 1 डे इफ यू मस्ट बट नेवर मिस 2। यानी एक दिन का ब्रेक ठीक है, लेकिन 2 दिन नहीं, क्योंकि 2 दिन का ब्रेक आपका मोमेंटम तोड़ देता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, दूसरे दिन किसी न किसी रूप में लौट आइए। यह आपकी आदत को जिंदा रखेगा। मोमेंटम सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी होता है। जब आप रोज किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो दिमाग में सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। यह भावनात्मक गति हर चुनौती में आपका कवच बन जाती है। उदाहरण, आपने रोज 30 मिनट पढ़ने का निश्चय किया। 1 महीने बाद आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी मिलेगा कि मैं जो ठानता हूं उसे निभा सकता हूं। कभी कभी परिस्थितियां रफ्तार रोक देती हैं, बीमारी, तनाव या अचानक आई समस्या।
हॉलिंस सलाह देते हैं, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर कॉन्टिन्यूएशन, यानी पूर्णता नहीं, निरंतरता लक्ष्य बनाइए। अगर आप एक दिन 100% नहीं दे सकते तो 20% दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि यही छोटा कदम आपको स्थिर रखता है। मोमेंटम का असली अर्थ सिर्फ प्रगति नहीं बल्कि आइडेंटिटी चेंज है। जब आप रोज छोटे कदम उठाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने ही नए संस्करण में बदलते जाते हैं। आपका मन अब यह नहीं कहता मैं कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहता है मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज कुछ करता है। और जब पहचान बदलती है तो परिणाम अपने आप बदलते हैं। अध्याय 9, आत्मसंदेह, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की त्रयी। अपने भीतर के नेता को जगाइए। आत्मसंदेह वो धीमी जहर है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को कमजोर करता है। हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ डाउट इज इमेजिनेशन इन रिवर्स, यू इमेजिन फेलियर बिफोर यू इवन स्टार्ट। जब हम खुद पर शक करते हैं तो हमारा मस्तिष्क तुरंत सुरक्षा मोड में चला जाता है। वो हमें नए कदम उठाने से रोकता है, क्योंकि दिमाग का काम है हमें सुरक्षित रखना, न कि सफल बनाना। उदाहरण, आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, लोग हंसेंगे अगर हार गए तो। यही आवाज आपको रुकाती है। हॉलिंस कहते हैं, इस आवाज को दबाने की नहीं, पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, आप उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। पीटर हॉलिंस एक बेहद सरल लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। स्टेप 1, पहचानिए, रिकॉग्नाइज। अपने मन की उस आवाज को सुनिए, क्या वो डर बोल रहा है या सच्चाई। स्टेप 2, चुनौती दीजिए, चैलेंज। अपने डर से सवाल कीजिए, अगर मैं कोशिश करूं और हार जाऊं तो क्या वाकई कुछ खत्म हो जाएगा। अक्सर जवाब होगा नहीं। स्टेप 3, प्रतिस्थापन कीजिए, रिप्लेस। उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक लेकिन वास्तविक वाक्य से बदलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही मुझे बाकियों से अलग बनाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे संदेह को आत्मजागरूकता में बदल देती है। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही निर्णय लेना है। हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इजंट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। यह हमारे भावनात्मक इंजन का ब्रेक सिस्टम है। अगर यह न हो तो हम उत्साह में गलत मोड़ ले सकते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली तत्व पर, सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर भरोसा। पीटर हॉलिंस कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज द क्वाइट नॉलेज दैट यूल फिगर इट आउट। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह कि आप सीख सकते हैं। यह विश्वास आपको हर असफलता के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार असफलता नहीं पाई, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही आत्मविश्वास है, वो जो हर गिरने के बाद भी खड़ा होना सिखाता है। हॉलिंस 3 आसान लेकिन गहरी रणनीतियां सुझाते हैं। एक, सक्सेस डायरी। हर दिन के छोटे छोटे सफल क्षण लिखिए। जब भी आत्मसंदेह आए, उसे पढ़िए, आपका मस्तिष्क याद करेगा कि आपने पहले भी किया है, अब भी कर सकते हैं। 2, पॉजिटिव एक्सपोजर। उन लोगों के बीच रहिए जो प्रेरणा देते हैं, ना कि जो संदेह बढ़ाते हैं। आपका माहौल आपकी ऊर्जा तय करता है। 3, माइक्रोविंस स्ट्रैटेजी। हर बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। हर छोटी जीत आत्मविश्वास की नई परत जोड़ती है। अध्याय 10, सोच से कर्म तक, एक नए जीवन की शुरुआत। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में कहना हो तो वह है, सोचना जरूरी है, लेकिन करना अनिवार्य है। हम सबके पास सपने हैं, योजनाएं हैं, आइडियाज हैं, लेकिन कितने लोग उन्हें साकार कर पाते हैं? क्योंकि असली फर्क जानने में नहीं, करने में है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज एक्शन। यानी सपना और हकीकत के बीच जो पुल है वो सिर्फ कर्म है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये सीखना है। पर हॉलिंस बताते हैं, यह सोचने की लत है। हम सोचकर खुद को अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन असल में कुछ बदलता नहीं। एक उदाहरण, आपने तय किया, कल से जिम जाऊंगा। आपने शेड्यूल बनाया, वीडियो देखे, डाइट प्लान लिखा। आपका दिमाग खुश क्योंकि उसने करने जैसा महसूस किया, पर असल में आपने कुछ किया नहीं। यही सोच और कर्म के बीच की सबसे बड़ी दूरी है, फेक प्रोग्रेस का भ्रम।
हॉलिंस कहते हैं, हर बार जब आप योजना बनाते हैं लेकिन शुरू नहीं करते, आप अपने दिमाग को झूठा इनाम दे रहे होते हैं। इसलिए वे कहते हैं, डोंट प्लान टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। हॉलिंस बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य की सबसे कठिन चीज पहला कदम है, क्योंकि वही जड़ता, इनर्शिया तोड़ता है। जैसे गाड़ी को धक्का देने में सबसे ज्यादा ताकत शुरू में लगती है, एक बार चल पड़ी तो चलती जाती है। उसी तरह जब आप पहली बार किसी काम की शुरुआत करते हैं तो दिमाग कहता है, यह मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप कुछ करते हैं, वो डर गायब होने लगता है। उदाहरण, अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले पूरे अध्याय का नहीं, सिर्फ पहले 5 मिनट का लेखन शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि वो 5 मिनट अपने आप 30 मिनट में बदल जाएंगे। हॉलिंस कहते हैं, एक्शन ब्रीड्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी प्रेरणा करने से नहीं आती, करना शुरू करने से प्रेरणा आती है। कई लोग कहते हैं, पहले सब सीख लूं, फिर शुरू करूं। लेकिन हॉलिंस इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, यू डोंट लर्न बिफोर यू डू, यू लर्न बाय डूइंग। यानी किसी काम को शुरू करने के लिए पूर्ण ज्ञान की जरूरत नहीं, बल्कि पहले कदम की जरूरत है। अगर राइट ब्रदर्स ने उड़ान से पहले सारी किताबें पढ़ने का इंतजार किया होता तो शायद आज हवाई जहाज न होते, क्योंकि उन्होंने सीखा करते करते, गिरे, टूटे और फिर उड़ान भरी। इसलिए हॉलिंस कहते हैं, सीखने की असली कक्षा जमीन नहीं, अनुभव है। इस अध्याय में पीटर हॉलिंस एक शानदार विचार रखते हैं, फेलियर इज फीडबैक, नॉट अ वर्डिक्ट। यानी असफलता कोई फैसला नहीं, बल्कि संदेश है कि क्या बदलना है, क्या सुधारना है। अगर आप हर असफलता को एक शिक्षक मान लें तो जीवन में कोई हार नहीं बचती। उदाहरण के लिए एडिसन ने 1000 प्रयोग असफल किए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार असफलता नहीं पाई, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हॉलिंस कहते हैं, हर असफलता आपको आगे बढ़ाती है, अगर आप उससे भागते नहीं बल्कि सीखते हैं। हॉलिंस कहते हैं कि जब आप रोजाना छोटे काम लगातार करते हैं तो आप एक नई पहचान बनाते हैं, मैं वो इंसान हूं जो करता है। यही आपकी एक्शन पर्सनैलिटी है। अब आप योजना बनाने वाले नहीं, कार्रवाई करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और यकीन मानिए, दुनिया में आगे वही बढ़ते हैं जो करने की हिम्मत रखते हैं। इस अंतिम अध्याय में हॉलिंस कहते हैं, हर सुबह 2 विकल्प होते हैं, या तो पुरानी सोच को दोहराओ या नया कदम उठाओ। आपका भविष्य किसी और चीज से नहीं, आपके आज के कर्मों से तय होता है। सोचते रहना आसान है, कर्म करना कठिन। लेकिन वही कठिन रास्ता आपको वहां ले जाता है जहां बाकी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, किताब खत्म नहीं हुई है, यह तो अब शुरू हुई है। क्योंकि असली किताब वह है जो अब आपके जीवन में लिखी जाएगी, आपके कर्मों से। तो उठिए, सोच को एक ओर रखिए, पहला कदम उठाइए। क्योंकि हर महान कहानी किसी एक छोटे कदम से ही शुरू हुई है। सोचना बंद कीजिए, करना शुरू कीजिए। यही है थिंक लेस डू मोर।